लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया परमेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, परवियस सॉइल क्या होती है, इम्परवियस सॉइल क्या होती है। इसी तरह फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और जब वाटर फ्लो करता है थ्रू सॉइल तो कौन कौन सा हेड हम कंसिडर करते हैं, या फ्लोइंग वाटर में हम कैसे निकालेंगे टोटल हेड, वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, मींस कौन किस किस मेथड से हम सॉइल की परमेबिलिटी निकालते हैं। तो अगर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग परमेबिलिटी सॉइल जो है वो डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। पहला है लैब मेथड्स, दूसरा है फील्ड मेथड्स और तीसरा है इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे लैब मेथड्स कौन कौन सा है जिससे हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, दूसरा है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और तीसरा है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, या इसको कभी कभी कहते हैं कैपिलैरिटी परमेबिलिटी टेस्ट भी। तो हो गए लैब मेथड्स। इसी तरह फिर फील्ड मेथड्स है। फील्ड मेथड्स में आता है पंपिंग आउट टेस्ट एंड पंपिंग इन टेस्ट, फिर इनमें भी आगे टाइप्स है वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स में आता है कोजनी-कारमन मेथड, एलन-हेजन मेथड, टरज़ाकी मेथड, गॉर्डन्स मेथड एंड कंसोलिडेशन मेथड। अगर हम सिलेबस की बात करें, आपके सिलेबस में लैब मेथड्स है, लेकिन लैब मेथड्स में आपको कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड ही है। कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फील्ड मेथड्स भी आपके सिलेबस में है, वो दोनों है, पंपिंग आउट भी है और पंपिंग इन टेस्ट भी है। और ये दो टेस्ट आप पढ़ोगे हाइड्रोलॉजी में भी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी में भी इन दो टेस्ट का जिक्र है, ठीक है। अब रही बात इनडायरेक्ट मेथड्स की, इनडायरेक्ट मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो जो सिलेबस में आपके सिलेबस में है मेथड्स वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब जो मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है उनका मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि ये कैसे निकालते हैं, कैसे हम इन मेथड से परमेबिलिटी ऑफ सॉइल निकालते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे लैब मेथड्स। तो लैब मेथड्स में पहला मेथड आता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट हम यूज करते हैं उन सॉइल्स के लिए जिनमें परमेबिलिटी अच्छी खासी हो, सच एज कोर्सलेंट सॉइल्स, ठीक है। इन सॉइल्स के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। जो इसका apparatus होता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट का, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट हेड परमियोमीटर या सिंपली परमियोमीटर हम कहते हैं। अब इसका apparatus आपके सामने बोर्ड पे मैंने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें एक मोल्ड होता है, ठीक है। इस मोल्ड को हम कहते हैं परमियोमीटर। इस मोल्ड का डाया जो है वो 100 mm होता है और इसकी जो हाइट जो है, इस मोल्ड की हाइट जो है वो 127.3 mm होती है, ठीक है। इस मोल्ड में 2 पोरस डिस्क्स होते हैं, पोरस स्टोन्स को हम कहते हैं, वो होते हैं 2, और उन्हीं पोरस डिस्क्स के बीच में हम सॉइल सैंपल रखते हैं। यहाँ पे इन्हीं पोरस डिस्क्स के बीच में हम एक सॉइल सैंपल रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये परमेमीटर कनेक्टेड होता है टू दिस वाटर रिजर्वायर थ्रू दिस कर्व ट्यूब या बेंड ट्यूब, ठीक है। ये कांस्टेंट ये रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर है, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट हेड रिजर्वायर, ठीक है। इस कांस्टेंट हेड रिजर्वायर में हम कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई रखते हैं ताकि इसकी लेवल जो है वो कम ना हो, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे, इस परमीमीटर के नीचे एक और वाटर रिजर्वायर होता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट हेड चैम्बर, ठीक है। तो क्या होता है, जब वाटर पास होता है थ्रू दिस बेंड ट्यूब, फिर थ्रू दिस पोरस सैंपल, फिर थ्रू दिस कांस्टेंट हेड चैम्बर, तो जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो स्पिल करता है इस कांस्टेंट चैम्बर को, और यहाँ पे हमने एक ग्रेजुएटेड ग्लास रखा होता है या ग्रेजुएटेड जार रखा होता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ से आ रहा है वो कलेक्ट होता है इस ग्रेजुएटेड जार में। इसके अलावा यहाँ पे एक वैल्यू होता है, इसको हम ड्रेनेज वैल्यू कहते हैं, और यहाँ पे एक एयर वैल्यू होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 पीजोमीटर्स होते हैं। यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ द परमीमीटर हम 2 पीजोमीटर्स लगाते हैं। ये 2 पीजोमीटर्स हम किस लिए लगाते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे चूंकि मैंने आपको कहा सॉइल सैंपल जो है वो हम रखते हैं बिटवीन द 2 पोरस डिस्क्स,
उसकी लेंथ जो है वो L हम लेते हैं, ठीक है। और इस परमीमीटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम कैपिटल ए लेते हैं, ठीक है। वो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें डायमीटर पता है परमीमीटर का। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द टू वाटर लेवल्स, कौन कौन सी वाटर लेवल? एक है यहाँ पे कांस्टेंट हेड वाटर सप्लाई, कांस्टेंट हेड रिजर्वायर एंड कांस्टेंट हेड चैम्बर, ठीक है। जो दो वाटर लेवल्स है, पहली वाटर लेवल ये है कांस्टेंट हेड रिजर्वायर की और दूसरी है कांस्टेंट हेड चैम्बर की। इन दो की जो वाटर लेवल्स है दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ h, ठीक है। और यहाँ पे जो पीजोमेट्रिक डिफरेंस है आपस में, दो पीजोमीटर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो h डैश है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो। अब जब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सॉइल सैंपल ले आते हैं और डालते हैं बिटवीन द टू पोरस स्टोन्स इन दिस परमीमीटर, ठीक है। और फिर थोड़ा सा टैंप करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ख्याल रखना है, जो हम सॉइल सैंपल डालेंगे दैट शुड बी फुली सैचुरेटेड, ठीक है। अगर वो फुली सैचुरेटेड नहीं है, पार्शियली सैचुरेटेड है, फिर हम वहां पे परमेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो दैट मींस फिर हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो एरर दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सॉइल सैंपल है लेंगे वो सैचुरेटेड लेंगे। अब यहाँ पे हम सॉइल सैंपल को कैसे सैचुरेट करते हैं, तो तीन मेथड से हम सॉइल सैंपल को सैचुरेट कर सकते हैं। पहला मेथड हम क्या करते हैं, हम ये एयर वैल्यू को बाहर निकालते हैं और इस परमीमीटर को फिल करते हैं विद वाटर, ठीक है। उसके बाद हम सॉइल सैंपल डालते हैं उसी वाटर में जो इस परमीमीटर में है और फिर थोड़ा टैंप करते हैं तो सॉइल वहां पे सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा मेथड में हम क्या करते हैं, उसमें भी हम एयर वैल्यू बाहर निकालते हैं और सॉइल सैंपल डालते हैं इस परमीमीटर में और ये ड्रेनेज वैल्यू क्लोज्ड ही रखते हैं। तो फिर हम इस सॉइल को इस परमीमीटर में कुछ टाइम तक रखते हैं, तो क्या होगा, तो जो नीचे से वाटर है वो अपराइज होगा बाय कैपिलरी एक्शन, तो सॉइल जो वहां पे है वो सैचुरेट हो जाएगी। लेकिन इस मेथड पे हमें बहुत टाइम लगेगा। अब तीसरा मेथड जो है, जो सबसे इफेक्टिव मेथड है, हम क्या करते हैं, इस एयर वैल्यू को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे ड्रेनेज वैल्यू की जगह हम एक वैक्यूम पंप कनेक्ट करते हैं। ड्रेनेज वैल्यू की जगह हम एक वैक्यूम पंप कनेक्ट करते हैं और वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करते हैं 700 mmHg। और कितने टाइम तक हम ये वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फॉर अबाउट 15 मिनट्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो सॉइल जो है वो सारी सैचुरेट हो जाती है। अब जब हमने सॉइल को सैचुरेट किया तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैक्यूम पंप को हटाते हैं और ये बेल्ट ट्यूब वापस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एयर वैल्यू को क्लोज करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है ड्रेनेज वैल्यू, इसको ऑन करते हैं और उसी टाइम क्या हम करते हैं, एक स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से वाटर फ्लो करेगा थ्रू दिस बेंट ट्यूब, थ्रू दिस सॉइल सैंपल, फिर जाएगा कहां पे, कांस्टेंट हेड चैम्बर में। तो यहाँ पे ऑलरेडी वाटर होता है, तो यहाँ पे एक्सेस वाटर आएगा, वो स्पिल करेगा और कलेक्ट होगा इस ग्रेजुएटेड जार में। जो भी यहाँ से पानी एक्स्ट्रा आ रहा है वो सीधा कलेक्ट होगा इस ग्रेजुएटेड जार में, ठीक है। तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड t, ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड t, मान लो t होगा 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी है, हम देखेंगे हम क्या करेंगे, उस टाइम पीरियड में हम ड्रेनेज वैल्यू को क्लोज करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे ग्रेजुएटेड जार में कितना पानी कलेक्ट हुआ, बस, ठीक है। उसके बाद हम डिस्चार्ज निकालेंगे, कितना डिस्चार्ज निकला है, कितना डिस्चार्ज आया है इस ग्रेजुएटेड जार में। वो कैसे हम निकालेंगे, डिस्चार्ज की फॉर्मूला आपको पता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है। अब डिस्चार्ज इज इक्वल, अब वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू डार्सी वो होती है बराबर k into I into A, ठीक है। where k is the coefficient of permeability, I is the hydraulic gradient। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको पता है वो किसके बराबर होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है बराबर लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ। फिर आपने देखा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो लॉस ऑफ हेड होता है बराबर, वो आता है फिर बराबर डिफरेंस बिटवीन द टू वाटर लेवल्स, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टू वाटर लेवल्स क्या है, h। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहाँ पे आएगा स्मॉल h, और
L, कितनी लेंथ है सॉइल सैंपल की, वो है L। ठीक है, मैंने कहा था I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो क्या होता है, वो होता है लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉइल, पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि जब ये हेड लॉस जो है ये एंड में आता है बराबर डिफरेंस बिटवीन द टू वाटर लेवल्स, कितने वाटर लेवल्स की डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल्स h है, वो लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल L है, तो यहाँ पे I आएगा बराबर h/L। तो डिस्चार्ज किसके बराबर आएगा, डिस्चार्ज आएगा बराबर K into h/L into A। What is A? A is the cross section, area of cross section of the soil sample, जो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें K का वैल्यू मिलेगा, K का वैल्यू किसके बराबर मिलेगा हमें, वो आएगा बराबर Q into L डिवाइडेड बाय H into A। ठीक है, अब यहां से हम K का वैल्यू निकाल सकते हैं। L है लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सॉइल सैंपल, H इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वाटर लेवल्स। अब Q डिस्चार्ज कहां से लाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हम इस जार में देखेंगे कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है, उसका वॉल्यूम देखेंगे। चूंकि ये ग्रेजुएटेड जार है तो हमें डायरेक्टली मिलेगा कि कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड T। ठीक है, मान लो V वॉल्यूम हमें कलेक्ट हुआ है फॉर द टाइम पीरियड T। ठीक है, तो डिस्चार्ज आपको पता है होता है बराबर Q होगा बराबर ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इस वॉल्यूम को डिवाइड करो टाइम से तो आपको डिस्चार्ज मिलेगा। तो ये डिस्चार्ज, अब इस डिस्चार्ज का वैल्यू यहां पे यूज करोगे तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा है ये मेथड हम यूज करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जिनमें परमिएबिलिटी अच्छी होती है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है। अब ड्यूरिंग द टेस्ट होता क्या है कि जो फाइन पार्टिकल्स है सॉइल सैंपल में वो मूव करते हैं टुवर्ड्स टॉप एंड बॉटम। तो उससे क्या होता है कि वो एक फिल्म बनाते हैं टॉप ऑफ द सॉइल सैंपल और बॉटम ऑफ द सॉइल सैंपल पे एक फिल्म बनाते हैं, फाइन फिल्म बनाते हैं। तो दैट मींस सॉइल की परमेबिलिटी टॉप और बॉटम पे डिफरेंट होगी और सेंटर पे भी डिफरेंट होगी। क्योंकि हमें कोर्स ग्रेन सॉइल का निकालना है, परमेबिलिटी निकालना है, तो हम क्या करते हैं फिर हम एक सेंटर पोर्शन लेते हैं ऑफ लेंथ L' और वहां पे दो पीजोमीटर्स इंसर्ट करते हैं टॉप पे भी और बॉटम पे भी उस L' लेंथ में। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पीजोमेट्रिक डिफरेंस कितनी आ रही है। पीजोमेट्रिक यहाँ पे अगर हम देखेंगे पीजोमेट्रिक डिफरेंस H' आ रही है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम यूज करते हैं फिर I is equal to H' डिवाइडेड बाय L'। ठीक है, क्योंकि सॉइल सैंपल की लेंथ यहाँ पे L' है और लॉस ऑफ हेड जो है वो होगा H'। ठीक है, तो फिर ये I हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, तो वहां पे हमें एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मिलता है इस सॉइल का। ठीक है, या हम कह सकते हैं करेक्टेड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें मिलता है कोर्स ग्रेन सॉइल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, या इसको हम वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। इसको हम फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टोटल हेड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। आपको याद होगा कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट में हम टोटल हेड कांस्टेंट रखते हैं। कैसे, हम एक कंटीन्यूअस वाटर सप्लाई रखते थे कांस्टेंट हेड चैम्बर में या कांस्टेंट हेड रिजर्व, कांस्टेंट हेड चैम्बर में। ठीक है, तो उस कंटीन्यूअस वाटर सप्लाई से वहां पे वाटर लेवल कम नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट में वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज होती है, मींस ओवरऑल विद टाइम टोटल हेड जो है वो डिक्रीज होता है। अब वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल्स। तो क्या होता है, जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसकी परमेबिलिटी हम कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी बहुत कम होती है, तो बहुत कम वाटर पास होता है थ्रू सॉइल। तो जो यहाँ पे ग्रेजुएटेड जार होता था कांस्टेंट हेड टेस्ट में, तो उसमें बहुत कम पानी कलेक्ट होता था, जिस वजह से हम उस मेथड से फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी नहीं निकाल सकते थे। तो इसी वजह से फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी हम निकालते हैं यूजिंग वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब इस टेस्ट में जो एपरेटस होता है उसको हम कहते हैं फॉलिंग हेड परमिएमीटर।
ये एपरेटस सेम होता है जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट का होता है, एक्सेप्ट इसमें कांस्टेंट हेड रिजर्वायर नहीं होता है और एक ग्रेजुएटेड जार यहाँ पे नहीं होता है। सिंपली एक बेंड ट्यूब होता है और परमीमीटर होता है और कांस्टेंट हेड चैम्बर होता है। बाकी सारा एपरेटस सेम है। सॉइल हमें यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नोट करना पड़ता है हमें, यहाँ पे हमें पहले इनिशियल वाटर लेवल, ठीक है, जो कि H1 है। इनिशियल वाटर लेवल टेस्ट से पहले जो यहाँ पे ट्यूब में है वो H1 है, मींस यहाँ पे इनिशियल हेड जो होगा सॉइल का वो होगा H1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सारा एपरेटस सेम है इसमें। तो हम ये टेस्ट कैसे करते हैं? तो इस टेस्ट में भी हम क्या करते हैं, सॉइल ले आते हैं और डालते हैं बिटवीन द टू पोरस स्टोन्स या पोरस डिस्क्स यहाँ पे, और उसको सैचुरेट करते हैं। सैचुरेट करने के 3 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एयर वैल्यू, जब आफ्टर सैचुरेशन हम एयर वैल्यू क्लोज रखते हैं और ड्रेनेज वैल्यू हम ऑन करते हैं। जब हम ड्रेनेज वैल्यू ऑन करते हैं तो हम इनिशियल वाटर लेवल नोट करते हैं, वो है H1, और उसी टाइम हम एक स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, ठीक है। मैंने कहा जब हम सॉइल सैंपल्स में डालते हैं उसको सैचुरेट करते हैं। सैचुरेट करने के 3 मेथड्स है जो मैंने आपको बताया कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट में। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोरस स्टोन वगैरह रखते हैं और एयर वैल्यू क्लोज करते हैं और ये वाला ड्रेनेज वाला वैल्यू ऑन करते हैं। जो ही हम ड्रेनेज वाला वैल्यू ऑन करते हैं तो हम इनिशियल वाटर लेवल जो है इस बेंड ट्यूब में वो हम नोट करते हैं, वो यहाँ पे H1 है, और उसी टाइम हम एक स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। तो क्या होगा, विद टाइम वाटर विल पास थ्रू दिस बेंड ट्यूब इनटू द सॉइल सैंपल, और सॉइल सैंपल के बाद वाटर चला जाएगा इनटू दिस कांस्टेंट हेड चैम्बर, ठीक है। तो मान लो आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड T, मान लो आफ्टर ए सर्टेन टाइम T, अब T 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है। हम स्टॉप वॉच को क्लोज करते हैं, स्टॉप करते हैं, और यहाँ पे हम वाटर लेवल नोट करते हैं, देखते हैं कितनी है। मान लो अब जो वाटर लेवल यहाँ पे है वो H2 है, ठीक है, ये हम नोट करके रखते हैं। अब मान लो ड्यूरिंग द टेस्ट हमने देखा कि वाटर की लेवल जो यहाँ पे है वो H है, मींस ड्यूरिंग द टेस्ट, मींस इस टाइम T से पहले, ये T वो टाइम है जब आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया है। इससे पहले मान लो ड्यूरिंग द टेस्ट हमने देखा कि वाटर की लेवल इस ब्यूरेट में या इस कर्व ट्यूब में H है, मींस हेड अवेलेबल उस टाइम H है, ठीक है। इन द टाइम dt मान लो वाटर की पोजीशन नीचे आई DH, ठीक है। मैंने कहा आपने किसी भी ड्यूरिंग द टेस्ट आपने देखा कि वाटर की लेवल H है। इन द टाइम dt इन द स्मॉल इंटरवल dt इन द स्मॉल टाइम इंटरवल dt वाटर की लेवल जो है, वाटर की पोजीशन जो है वो नीचे आई है DH, ठीक है। तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी होगी बराबर, आपको पता है वेलोसिटी होती है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं वाटर की एज dH/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बट यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी निकाली, यहाँ पे वाटर की क्या होगी, तो हम ब्यूरेट का डिस्चार्ज निकालेंगे। यहाँ पे ब्यूरेट से कितना डिस्चार्ज जा रहा है, तो मान लो इस ब्यूरेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है, ठीक है। मान लो इस ब्यूरेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है, तो डिस्चार्ज किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर इस ब्यूरेट का एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वो डिस्चार्ज आएगा बराबर एरिया ऑफ ब्यूरेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, किसके बराबर है, माइनस dH/dt, ठीक है। अब यही वाटर पास होता है थ्रू दिस परमीमीटर। अब हम यहां पे डिस्चार्ज निकालेंगे। मान लो इस परमीमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, ठीक है। इस परमीमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, वही होगा एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल। और सॉइल सैंपल की लेंथ कितनी है, L है। तो अब हम निकालेंगे डिस्चार्ज थ्रू दिस परमीमीटर, वो भी Q ही आएगा। वो किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया ऑफ द परमीमीटर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे हम।
अब Q किसके बराबर आएगा? वो आएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ आपको पता है वो होता है बराबर K इंटू I। ठीक है, अब Q डिस्चार्ज होगा बराबर A इंटू K। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I आपको पता है वो होता है बराबर H बाय L। ठीक है, अब देख लो ये भी डिस्चार्ज है, ये भी डिस्चार्ज है, इसको इक्वेशन सेकंड रखेंगे। ये भी डिस्चार्ज है, ये भी डिस्चार्ज है, क्योंकि यही वाटर इस सॉइल सैंपल के भी थ्रू पास हो रहा है, तो दैट मींस ये डिस्चार्ज होगा बराबर इस डिस्चार्ज के। तो विच इंप्लाइज माइनस टाइम्स A इंटू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू ए के एच बाई एल, ए के इंटू एच बाई एल। अब जब हम इसको यहां पे रीअरेंज करेंगे तो ये इस h को यहां ले आएंगे और इस dt को यहां लेंगे और इस a को भी यहां लेंगे, तो यहां पे वैल्यू आएगा माइनस टाइम्स डी एच बाई एच इज इक्वल टू ए के डिवाइडेड बाई ए एल मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम करेंगे इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो क्या आएगा? इंटीग्रल माइनस डी एच बाई एच, और एच हेड का इंटीग्रल क्या है? फ्रॉम h1 टू h2, तो यहां पे आएगा h1 टू h2 इज इक्वल टू, यहां पे भी आएगा इंटीग्रल a k बाई a l इंटू डी टी। अब टाइम का लिमिट क्या आएगा? t1 टू t2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह dh बाई h का आएगा लॉग इंटीग्रल, तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे इसका तो उसका वैल्यू आएगा माइनस लॉग टू द बेस e इंटू h2 बाई h1 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा a k बाई a l इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, जब इसको माइनस को हटाएंगे तो ये बनेगा log टू द बेस e इंटू h1 बाई h2 इज इक्वल टू, हाँ अब देख लो t1 इनिशियल टाइम है जब हमने ये टेस्ट स्टार्ट किया, मींस जब हमने स्टॉप वॉच ऑन किया तो उस टाइम 0 था, तो t1 0 आएगा, और t2 वो टाइम है जब हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया, तो वो ये वाला t आएगा, तो यहां पे आएगा वैल्यू a k बाई a l इंटू t। ठीक है, अब हमें k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू हमें मिलेगा k इज इक्वल टू a l ऊपर आ जाएगा a l, ठीक है, और a t नीचे चला जाएगा डिवाइडेड बाई a t इंटू लॉग टू द बेस e इंटू h1 बाई h2। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये log टू द बेस e है, अगर इसको आपको लाना है log टू द बेस 10 तब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2.303 से, तो k का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमें मिलेगा 2.303 al बाय at इंटू log ऑफ h1 बाय h2, बट ये log होगा टू द बेस 10। तो ये मिला हमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट।